आज बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के बारे में, या इसको बोल सकते हैं रिकेट्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है आपके शरीर में। ठीक है, उसका लक्षण क्या क्या होगा, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ खाएं ताकि हमको हमारे शरीर में पूर्ण रूप से विटामिन भरपूर मात्रा में मिल सके डी। ठीक है, और इसका लक्षण और इसका कौन कौन से टेस्ट किया जाता है ताकि विटामिन भरपूर मात्रा शरीर में मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाने पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो बता दूं कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पहले विटामिन डी के इसका डिफिनेशन मैं बता दूं क्या होता है। बता दूं कि विटामिन डी के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही आवश्यक होती है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होती है। हालांकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो तो इसे विटामिन डी की कमी कहा जाता है। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों में प्रभावित करता है। कैल्शियम का अवशोषण, हड्डियों का स्वास्थ्य, कोशिकाओं के विकास में मदद और सूजन को कम करने आदि के लिए इसका विटामिन की डी बेहद आवश्यक होता है। बता दूं कि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ब खुद आपको ही कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी की बनता है। ठीक है, और बता दूं कि गौरवतम बात यह है कि विटामिन डी दरअसल वसा में घुल जाने वाले विटामिन होते हैं। ठीक है, जो आसानी से वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, और ये होता है जैसे कि सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी मिलने लगता है। ठीक है, और ये होता है जैसे कि विटामिन डी कैल्शियम को पचाने में और अवशोषण में शरीर को मदद करता है। शरीर की विटामिन कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए यह भोजन और अन्य विकल्पों में कैल्शियम ग्रहण करता है। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में भी उपस्थित हो सकता है, जैसे होता है जैसे कि दूध। इसके अलावा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि मछली, डेयरी उत्पाद आदि जैसे भी इसकी मौजूद होती है। हालांकि बता दूं, केवल आहार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल होता है। लेकिन विटामिन डी की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द, शरीर के निचले हिस्से में दर्द, अवसाद, घाव को भरने में अधिक समय लगना, हड्डियों की कमी या बाल झड़ना, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द आदि समस्या उत्पन्न होती है। और बता दूं, इससे और भी समस्या उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि विटामिन डी का निदान इसके कई लक्षणों पर निर्भर करता है। जैसे इसके अलावा खून जांच के दौरान रक्त में विटामिन डी के स्तर को देखा जाता, पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर कितना है और कितना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाता है, और मेडिसिन के साथ साथ आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप डाइट फॉलो करना होगा, और डाइट में चीज़ और ये सब आपको खाना होगा। ठीक है, इसमें बताया जाता है। ठीक है, और अभी देखा जाता है कि विटामिन डी के स्तर को देखकर पता तो लगाना ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी को जूझ रहा हो उसको उसी अनुसार उसके निदान का पता लगाया जा सकता है। और भी किया जाता है जिसमें विटामिन डी की कमी से विटामिन डी के सप्लीमेंट खासकर ठीक किया जा सकता है। बता दूँ, आपको डॉक्टर क्या करेंगे, आपकी डॉक्टर की स्थिति से उम्र और विटामिन डी की कमी के स्तर को देख कर ही दवा, खुराक और बेहतर इलाज बताएंगे आपको। ठीक है, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। एक नहीं वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद हम मेडिसिन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे जैसे किसी इंसान में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या क्या उसको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, बता दूं कि इससे बहुत सारे और लक्षण हो सकते हैं, जैसे उदास रहना या जॉइंट पेन होना, ये सब, और मांसपेशियों में दर्द। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइए उसके बारे में डिटेल बता दूं कि विटामिन डी की कमी से अनेक प्रकार के लक्षण आपको दिखने को मिल सकता है। जैसे केवल स्वस्थ और संतुलित आहार लेने पर से भी हमेशा शरीर में विटामिन डी के स्तर को संतुलित नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर शरीर को ध्यानपूर्वक अपने 10% विटामिन डी ही भोजन को से मिलता है। ठीक है, जबकि 90% सीधे सूर्य की रोशनी से लिया जाता है। अगर आपकी विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तभी आपको विटामिन डी की कमी का खतरा बना रहता है। दूसरी बातें भी, क्योंकि केवल आहार के माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति करने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भी जैसे कि यदि आपकी जीवन शैली और दिनचर्या इस प्रकार से है कि आप सूर्य की रोशनी नहीं ले पाते हैं, तब आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे
उदास रहना, वजन बढ़ना और उसके साथ साथ बार बार संक्रमण के चपेट में आना, घाव आसानी से न भर पाना, हड्डियों की कमी, हड्डियों में कमजोरी, पाचन संबंधी परेशानियाँ, हड्डियों और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, सिर में पसीना आना। सिर में पसीना आ रहा है इसका मतलब विटामिन डी की कमी से हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जिससे, और भी जैसे कि सिर बाल झड़ना, ये सब होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अगर जान जाइएगा अगर विटामिन डी की कमी हो तो ये सब समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो समझ जाइएगा आपको विटामिन डी की कमी है। तो बता दूं कि इसको कैसे निदान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भरपूर मात्रा में आपको विटामिन डी लेना होगा, जो जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी की पोषण प्राप्त हो। विटामिन डी घुलनशील होता है, जो विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है उसको, उस चीज़ आपको खाना होगा, ठीक है। जैसे उदास रहना, ये भी होता है। जैसे उदास रहने के साथ साथ क्या होता है कि उदास रहना या चिड़चिड़ापन महसूस करना विटामिन डी की कमी का संकेत है, ठीक है। दूसरा क्या, वजन बढ़ना, ये भी हो सकता है। जैसे कि यदि आप अचानक मोटे होते जाते हैं या आपका वजन बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। खास बात यह है कि कम वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले लोगों में विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आपकी मांसपेशियों में संघन होने के कारण आप क्या करते हैं, यदि संघन होने के कारण भी आपका वजन अधिक हो तो आपको अधिक विटामिन डी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। दूसरे के बाद बार बार संक्रमण के चपेट में आना, हाँ ये भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जब आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है तब आपको बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। ये हो सकता है अधिक थकान महसूस करना। अगर आप अधिक थकान महसूस कर सकते हैं तो ये हो सकता है आपको विटामिन की लक्षण कमी हो सकता है। जैसे कि इसे वैसे तो थकान महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन विटामिन की कमी की वजह से भी थकान हो सकती है, ठीक है। घाव आसानी से न भरना, ये भी हो सकता है। आसानी से घाव न भरना ये भी हो सकता है, जैसे शुगर की वजह से भी आसानी से घाव नहीं भरता है, लेकिन इसमें विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी व्यक्ति में अगर शुगर ज़्यादा हो जाने पर घाव आसानी से नहीं भरता है, लेकिन मैं यहाँ पे विटामिन डी की बात कर रहा हूँ। रिपीट करने का मतलब ये था कि ताकि आप भूलें ना, ठीक है। बता दूँ कि जिससे कि आपको ऑपरेशन हुआ है, चोट लगने के बाद घाव भरने में देरी हो रही हो तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो, इसकी वजह से हो सकता है। हड्डियों की कमी, एक कमजोरी इसे बोलते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए बेहद आवश्यक होती है। यदि आपके शरीर में हड्डियों का घनत्व कम हो रहा हो तो इसका मतलब सीधा है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है। ये भी होता है जैसे कैल्शियम की कमी की कई वजह हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है आपको, ठीक है। हड्डियों को मजबूत करने का बहुत सारा कमज़ोर हो रहा है तो उसको उपाय मजबूत करने के लिए बहुत सारा खाद्य पदार्थ जो मैं बताया उसको सेवन करना होगा, ठीक है। ये हो सकता है जैसे कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जैसे हड्डियाँ भी पेन हो रही है, ठीक है, और जोड़ जहाँ जहाँ जॉइंट पेन होते हैं वहाँ भी दर्द होता है, ठीक है। एक बात बता दूं कि अर्थराइटिस और गॉट अलग अलग होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे, मैं यहाँ इस चलते बता रहा हूँ कि विटामिन डी की बात हो रही है, ठीक है। अर्थराइटिस जिसे कि छोटे बड़े बड़े लॉन्ग बोन में पेन होता है उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। गॉट मतलब छोटे छोटे जॉइंट पेन होता है उसको क्या बोलते हैं, गॉट बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ चल के जब बात करते हैं यहाँ पे बता दो कि हड्डियों और जोड़ों पर दर्द होना मतलब कि जैसे कि विटामिन डी की कमी हो सकता है, जैसे कि हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द भी होता है। यह दर्द घुटनों और पीठ पर अधिक महसूस हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, एक प्रकार की हड्डी रोग जिसको बोलते हैं, यानी हड्डियों में दर्द और आसानी से फ्रैक्चर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अगर जब कब होता है, जब विटामिन डी की कमी होने लगती है तब, ठीक है। अभी होता है जैसे सिर में पसीना आना, ये भी होता है। जैसे संकेत मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा विटामिन डी की कमी होती है तो उसको सिर पे पसीना आने लगता है, ठीक है। कहीं पे आएगा चाहे नहीं, लेकिन सिर पर यहाँ पे माथा पर पसीना आने लगता है। क्यों? कि विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर सिर में पसीना आता है। खासकर नवजात शिशुओं में यह लक्षण समान होता है। सिर में पसीना आना विटामिन डी की कमी के शुरुआती लक्षणों में से है, ठीक है। अभी हो सकता है जैसे कि बाल झड़ना, ये भी कारण हो सकता है विटामिन डी की कमी से। जैसे कि बालों के झड़ने के अक्सर तनाव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बता दूं कि इसके साथ ही विटामिन डी की कमी भी इसका कुछ आम कारण भी हो सकता है, ठीक है।
अब बात करते हैं विटामिन डी के कारण। ठीक ठीक बता दूं कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है शरीर में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप संपूर्ण रूप से आप भरपूर मात्रा में आहार नहीं ले रहे हैं, जो जो आपको विटामिन जो भरपूर मात्रा में मिलता है उस वो चीज़ आप नहीं डाइट कर रहे हैं, आप नहीं खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से आपको विटामिन की कमी हो सकती है। साथ में साथ जैसे आप काम कर रहे हैं, सुबह रोशनी आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, सूर्य की रोशनी, तो इसकी वजह से भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बता दूं आपको कि आपका शरीर मुख्य रूप से विटामिन डी की आपूर्ति के आहार और सूर्य की रोशनी के माध्यम से करता है। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी विभिन्न कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आहार के माध्यम से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त न करना। ठीक है, दूसरा कि आहार से पर्याप्त विटामिन डी का अवशोषण न कर पाना, ये भी हो सकता है। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी न लेना, ये भी हो सकता है। चौथा, लीवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तन न कर पाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, चौथा हो सकता है जैसे अन्य बीमारी के सुधार के लिए भी लिए जाने वाले, ठीक है, वाली दवाइयों के सेवन से विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण दोनों प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कारण। और भी हो सकता है जैसे कि विटामिन डी की कमी को खतरा किस वजह से हो सकता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे कोई इंसान में अगर विटामिन डी की कमी हो रहा है तो उसको खतरा महसूस हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है हड्डियों में। ठीक है, उसको बैठने उठने में दिक्कत हो सकता है, ज्वाइंट पेन भी हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी देखा गया है कि जैसे कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा बहुत अधिक रहता है, जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वाले रोगी में। ठीक है, या वाले रोग में। ठीक है, दूसरा का कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी संबंधित मरीज में भी देखा जाता है। लंबे समय से किडनी और लीवर रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी विटामिन डी की कमी होती रहती है। ठीक है, और स्तनपान कराने वाले शिशु में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि माँ का दूध स्तनपान विटामिन डी का अधिक सशक्त स्रोत नहीं होता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन डी की कमी की संभावना अधिक होती है। क्योंकि क्या होता है कि मोटापा से ग्रसित लोग विटामिन डी फैट प्रभावित होते हैं, और बता दूं कि बंधे होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी को रक्त में प्रवेश करने में परेशानियां होती है। और ये भी होता है जिन लोगों में थायराइड बढ़ा हुआ होता है या हाइपर थायराइड के मरीज, उनमें भी विटामिन डी की कमी महसूस होने लगती है। ठीक है, अब और भी बहुत सारा कारण है, जैसे कि विटामिन टीबी के मरीज को विटामिन डी की कमी हो सकती है, जैसे कि लिम्फोम और जैसे कैंसर मरीज। ठीक है, लड़ने वाले आहार आपको लेना होगा। ठीक है, जो लोग एंटी फंगल ड्रग्स, एड्स की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों में विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म प्रभावित करते रहती है। ठीक है, और वो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसे उम्र के हिसाब से क्या होता है कि जैसे उम्र जब ढलता है, जैसे 60-65 आते हैं, 65 में क्या होता है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी का खतरा बहुत अधिक होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तब आपकी त्वचा सूर्य के प्रभाव में आने से उनके उतने विटामिन डी का निर्माण नहीं करती है जितनी कि जवान त्वचा करती है। इसके अलावा आपकी किडनी विटामिन डी की को सक्रिय रूप में परिवर्तन भी नहीं कर पाती है। और भी होता है जैसे गोरे लोगों में तुलना में सांवले रंग वाले सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन कम कर पाते हैं। ये भी होता है कि क्रॉस डिजीज की कोर्स बीमारी से ग्रसित फैट आसानी से नहीं पचा पाते हैं, जबकि विटामिन डी के लिए वसा और शोषण बहुत आवश्यक होती है। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कि विटामिन डी की कमी होने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, बता दूं कि विटामिन डी की कमी होने से कैसे रोका जा सकता है। बहुत सारे तरीक़ा से रोक सकते हैं उसको। ठीक है, या तो सूर्य की रोशनी लेकर, या डाइट, आपको जो चीज़ भरपूर मात्रा में जिसमें विटामिन डी मिल रहा हो वो चीज़ खाएं। तीसरा का आप वर्क करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो वो सब धूप में करें ताकि आपको विटामिन भरपूर मात्रा में मिले। ठीक है, और बहुत सारे इसमें कारण हो सकते हैं। ठीक है, बता दो कि विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाना और रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप लेना विटामिन डी की कमी को दूर करने में सबसे अच्छा तरीका है। अगर किसी व्यक्ति की विटामिन डी की कमी हो रही है तो उसे कुछ नहीं करना है,
15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू उसे धूप में रहना होगा, उस तब जाकर उसके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है। अभी होता है जैसे कि सबसे अच्छा तरीका रोज़ाना सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना विटामिन डी की कमी होने की संभावना को कम कर सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि सूर्य की रोशनी के साथ साथ जीवन शैली के शरीर में विटामिन डी के स्तर का स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करना। ये भी हो सकता है जैसे कि अपना वजन संतुलित बनाए रखने, रोज़ाना व्यायाम करें और सूर्य की रोशनी या धूप ले। ठीक है। और भी सकता जैसे अगर पेट लीवर और किडनी संबंधित बीमारी हो तो इन्हें ठीक करने के लिए दवाइयाँ लें और इनकी स्थिति में सुधार लाएं। ठीक है। ठीक। अभी हो सकता है जैसे विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, खासकर स्तनपान करने वाले नवजात शिशुओं को विटामिन डी की सप्लीमेंट खिलाएं। ठीक है। यदि आपके शरीर में यदि आपके कहीं भी परिवार में, ठीक है, किसी को आनुवांशिक रूप से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी संबंधित रोग है या विटामिन डी की कमी वाली चीज है, उसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क बताएं कि ऐसे मेरा हड्डी टेढ़ हो रहा है, सीधा हो रहा है, रिकेट्स हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। इसके बारे में टोटल चीज़ बताए, उससे छुपाए नहीं। ठीक है। ठीक। और भी हो सकता है जैसे अब खाने के स्रोत में हो सकता है जैसे कि विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ क्या चीज़ खाइएगा ताकि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिल सके। ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मछली विटामिन डी की सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दूसरा का क्रॉड माने एक प्रकार की मछली होती है कि लीवर का तेल, ठीक है, जो मछली का होता है ना, और अंडा वाला उसको, ठीक है, लीवर का तेल। ठीक है। और जैसा कि पेड़वे, रावस या बंगड़ा होता है। ठीक है। ये आपको खाने से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल जाती है। ठीक है। जैसे विटामिन डी के कुछ अन्य स्रोत भी हो सकते हैं जैसे कि मशरूम, अंडा, दूध, कलेजी, इसको लीवर बोलते हैं। ठीक है। कलेजी, पनीर, विटामिन डी की खुद युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि डेयरी उत्पाद वाले जितने आइटम हैं उस सब में विटामिन डी पाया जाता है। संतरे का जूस, सोया मिल्क, अनाज आदि। ठीक है। ये सब खाइएगा तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी और विटामिन डी की कमी धीरे धीरे दूर हो जाएगी आपको। ठीक है। और डॉक्टर आपको क्या करते हैं कि जिसे क्या चीज़ टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, ब्लड टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि आपके शरीर में कितना कैल्शियम है, कितना पोटेशियम है, इसके बारे में जांच करा सकते हैं। ठीक है। ये करने पर क्या होता है कि कितना स्तर आपको विटामिन डी की पूर्ति हो रही है, कितना विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है। इसके बारे में टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।